हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज का जो पेपर 1 हुआ है सीटेट का उसका सोल्यूशन देखेंगे सीडीपी सेक्शन का। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग, सीइंग हिज फादर रिस्पॉन्डेड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। एक बच्चे को रोते हुए उसके पापा बोलते हैं कि लड़कियों की तरह बिहेव मत करो। तो ये स्टेटमेंट क्या शो करती है? इट रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, रिड्यूसेस जेंडर बायस या प्रमोट जेंडर बायस। तो साफ है कि यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला है लड़कियां इस काम को करती हैं, लड़के नहीं करते। अगला क्वेश्चन, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। एक प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते हुए क्लासरूम में किस टीचर को क्या फॉलो करना चाहिए? एक फिक्स्ड करिकुलम। एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। कंपटीशन जब वो स्टूडेंट पे ये भी नहीं आएगा, फिक्स्ड करिकुलम भी नहीं होना चाहिए। एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। After observing that students are struggling to proceed further on ongoing activity, a teacher decide to provide cues and hints from form of what, why, how, according to Lev Vygotsky theory strategy of teacher will। यहाँ पे टीचर क्या करती है? हिंट प्रोवाइड कर रही है, क्लू प्रोवाइड कर रही है। तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी किसके अंदर आती है? डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, चिल्ड्रन को डीमोटिवेट कर रही है। गलत। एक्ट एज अ स्केफोल्ड फॉर लर्निंग, यस स्केफोल्ड में यही होता है जब कोई भी दूसरे जनों को हेल्प करता है कुछ सीखने में। तो यहाँ पे टीचर हेल्प कर रही है क्लू देके, इसीलिए आएगा स्केफोल्ड फॉर लर्निंग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के सोशलाइजेशन में कौन सी बात सही है? स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी। स्कूल इज प्राइमरी एंड peers are secondary. Peers are primary and family is secondary. Family and mass media both are secondary. तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? फैमिली प्राइमरी है और स्कूल सेकेंडरी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज दैट। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या दर्शाती है? IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। गलत। इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर द इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन। अगर हम एक डोमेन में इंटेलिजेंस देख ले तो हमें बाकियों का भी पता चल जाएगा, ये भी गलत। देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ये बात सही है कि इंटेलिजेंस की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। According to Lawrence Kohlberg theory, performing an act and doing something because other approves it। एक एक्ट परफॉर्म करना और उसको करना क्यों तब करना जब कोई दूसरा उसकी सहमति दे दे, ये कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है? कन्वेंशनल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसिस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन लर्निंग प्रोसेस। लेव वाइगोत्स्की के अंदर सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव लर्निंग किस में इंपॉर्टेंस देती है? तो आपको पता है लेव वाइगोत्स्की हमेशा कल्चरल की बात करते हैं, तो कल्चरल टूल्स ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसे किस टर्म्स में जीन पियाजे एक्सप्लेन करते हैं? साइकोलॉजिकल टूल्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या स्कीमास। तो आपको पता है जीन पियाजे जब एक छोटी यूनिट जो होती है आपकी नॉलेज की, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिक यूनिट को स्कीमा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। जीन पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा कैरेक्टर आता है? डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेंट्रेशन इन थॉट, hypothetic deductive thinking, ability to conserve and seriate objects। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर सेंट्रेशन इन थॉट, विचारों को विचार केंद्रित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में इसमें से कौन सी बात सही है? डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर फॉर एवरीवन। गलत। डेवलपमेंट का रेट सेम
नहीं होता, अलग अलग होता है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल, डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल की लर्निंग की वजह से होती है, ये भी गलत। डेवलपमेंट अकर ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, सिर्फ चाइल्डहुड में ही डेवलपमेंट होती है, ये भी गलत। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है, यानी हर तरफ, हर चीज़, हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इज, डेवलपमेंट किस तरह होती है? सबसे पहले बच्चा अपने सेंस ऑर्गन से सीखता है, तो सबसे पहले सेंसरी होती है, फिर कंक्रीट और फिर एब्स्ट्रैक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिविजुअल डिफरेंस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, मतलब सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इसको हमें किस तरह देखना चाहिए? अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग में रुकावट होती है, गलत। अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, टीचर का कोई फेलियर नहीं है इसमें। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, इसमें हम ग्रुप्स बना सकते हैं, ग्रुपिंग जहाँ पे भी आ जाए वो गलत। इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग ऑफ टीचर लर्निंग प्रोसेस, इसमें प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि अगर ये पता होगा कि डिफरेंस किस तरह से है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्लानिंग की जाती है इस बेसिस पे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग कर देना, तो ये गलत। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो मैक्सिमाइज पोटेंशियल अपने लगाकर काम को कर सके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, किक ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट टू यूज, आपका इसमें राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में कौन सी टर्म सही है? रिटार्डेड स्टूडेंट, हैंडीकैप स्टूडेंट, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी या स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, इसमें ये नहीं बताया कौन सी है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टी, अ टीचर शुड नॉट, जो लर्निंग डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं उनके साथ टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड, ये तो करना चाहिए। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, ये भी करना चाहिए। डू इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले से डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो हमें रिजिड स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, इनमें से क्रिएटिविटी का कौन सा फीचर है? लो कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी या इन अटेंटिवनेस, तो आपका आंसर होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि अलग अलग तरह से सोचेंगे तो उससे क्रिएटिविटी आएगी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अ टीचर शुड, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को एड्रेस करने के लिए टीचर को क्या यूज करना चाहिए? शुड अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, यूज स्टैंडर्ड असेसमेंट फॉर ऑल, यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, जहाँ पे भी नेगेटिव चर्चा आ जाए वो टीचर को नहीं करनी। अवॉइड टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, ये भी नहीं। इसमें आएगा यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, सबके लिए एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट बनाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैसिलिटेटेड बाय, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज किससे फैसिलिटेट होती हैं? फोकसिंग ऑन अ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एनकरेज्ड यूज ऑफ एनालॉजी, जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट, फियर पैदा कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज नहीं बढ़ेंगी। ड्रिल और प्रैक्टिस को अगर फोकस करेंगे या फिर फिक्स प्रोसेस, एक ही फिक्स प्रोसेस से काम करेंगे तो भी उससे कुछ नहीं होगा। एनकरेजिंग द यूज ऑफ एनालॉजीज, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, एक बच्चे को लर्न करने के लिए हम किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं? उसको पनिश करके? नहीं। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, गिविंग वेरी इजी टास्क देके? नहीं। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, रट्टे में? नहीं। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेम,
शेम से क्या होगा, हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है कॉग्निशन में, ये बिल्कुल सही है। अगर एक बच्चा शेम फील करेगा तो उससे नेगेटिव इफेक्ट भी मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। रोट मेमोराइजेशन तो हमेशा गलत होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, इमिटेशन एंड रिपीटिशन भी उसी में आ गया आपका रोट मेमोराइजेशन, ये भी गलत होगा। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, बिना एनालाइज करे ऑब्जर्व करना, या एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशन बनाना, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ टीचर शुड एनालाइज वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज, टीचर को एरर पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि उससे वो डिग्री ऑफ पनिशमेंट डिसाइड कर सकती है, गलत। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर एंड मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। जब गलतियां पता चलेंगी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये लाभकारी होगा, उससे पता चलेगा कि आगे टीचर को क्या रेमेडियल स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों के लिए लर्न करना कब डिफिकल्ट हो जाता है। When information is presented in disconnected chunks, जब अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाए, एक प्रॉपर मैनर में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट ना किया जाए, तब बच्चे के लिए लर्न करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग की कौन सी बेस्ट स्टेट है। हाई अराउजल एंड हाई फियर, डर तो होना ही नहीं चाहिए, तो डर होना नहीं चाहिए, तो यानी नो फियर। आपके लास्ट के दो ऑप्शन बचते हैं, तो मॉडरेट अराउजल और नो फियर, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, चिल्ड्रन अपनी नॉलेज में कितने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनका कोई भी रोल नहीं होता, ये गलत है। आर सोली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स फॉर लर्निंग, या प्ले एन एक्टिव रोल, उनका पूरा अपनी लर्निंग में रोल होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, इसमें से कौन सा बिलीफ लर्निंग के लिए सही है। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, एबिलिटी इज फिक्स्ड, एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, फेलियर इज अनकंट्रोलेबल। फेलियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात कंट्रोल कर सकते हैं, ये कह रहा है अनकंट्रोलेबल है, तो ये गलत है। एबिलिटी किसी की फिक्स होती है, ये भी गलत है। एफर्ट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये भी गलत है। तो एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यही आपका सही आंसर है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Conceptual understanding among student is likely to improve in the setting which emphasize on, conceptual understanding कब बढ़ती है बच्चे की, कंपटीशन से, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी तो बिल्कुल गलत है। इंक्वायरी और डायलॉग, यही आपका सही आंसर होगा। जब पूछेंगे, बातें करेंगे, तभी उससे क्या होगा, कंसेप्ट बच्चों के बनेंगे सही, तो आपका इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि आप कितने ऑप्शन सही भरकर आए हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो करेक्ट आंसर की भी आ ही जाएगी कुछ दिनों में, बाकी 90% ये आंसर सही होंगे। तो आगे हम पेपर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इवनिंग में। तब तक के लिए इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।